जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी की सेकंड क्लास है, जिसकी हमारी क्या चल रही है, अभी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की तैयारी होगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को ये लिखा जाता है और टाइम को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में वेटर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है किस आधार पर क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया हमारे पास? फर्स्ट। अब फर्स्ट का कूट क्या दिया हमारे पास? 7 9 1 9 1 9 2 1। अब यहाँ पे देखिए एफ का नंबर कितना होता है? 6 होता है, आई का नंबर 9 होता है, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19 और टी का नंबर 20 होता। अब यहाँ पे 6 और 7 हमारे पास संख्या यहाँ पर क्या दिख रही है? 1 प्लस 9 का 9, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। 18 और यहाँ पर 19, यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है? 1 प्लस 19 का 19, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। 20 और 21, यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? 1 प्लस हो रही है। तो पहली संख्या क्या हो रही है यहाँ पर? 1 प्लस, अगली संख्या ज्यों की त्यों है यहाँ पर, फिर 1 प्लस, फिर अगली संख्या वही है हमारे पास। हमारे पास एक और शब्द दिया है टाइम, हम यहाँ पे देख लेते हैं शब्द क्या दिया है। टाइम दिया है, इसका कूट क्या दिया है? 2 1 9 1 4 5। अब देखिए टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, एम का नंबर 13, ई का नंबर 5। अब देखिए 20 और 21, यहाँ पे संख्या कितनी? 1 प्लस, 9 और 9 इसमें कोई चेंजेस नहीं। 13 और 14, यहाँ पे संख्या कितनी? 1 प्लस, और 5 का 5 दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं। हम इसी आधार पर किसका निकाल लेंगे? वेटर शब्द का हम निकाल लेंगे। चलिए क्या है हमारे पास शब्द? वेटर। ये हमने लिख लिया वेटर शब्द। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो नंबर, बी का नंबर 2, ई 5, टी 20, ई 5, आर 18। अब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन ऊपर सॉल्व हुआ है हमारे पास जो दिया है, उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो 1 प्लस, और यहाँ पर भी क्या है? 1 प्लस, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1 प्लस जो है इसमें कर देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 किसका नंबर होता है? हमारे पास सीधे नंबर दिया 3 आ जाएगा पहला अक्षर। यहाँ हम देखिए सेकंड में कोई चेंजेस नहीं, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। फिर आगे कोई चेंजेस नहीं, 20 का 20। फिर 1 प्लस कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, और अगली संख्या ज्यों की त्यों हो जाएगी। ये क्या आएगा हमारा आंसर? कहाँ दिख रहा है हमारे पास? 3 5 2 1 2 0 6 1 8। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन 1 ही क्या होगा आंसर। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना किस फॉर्मेट में है। चलिए आगे, विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। अब क्या दिया है हमारे पास? ये दिए गए हैं 3 डायग्राम, एक जो है इसमें खाली बॉक्स है। क्या है? ये एक बॉक्स हमारा खाली, इसको क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है, आकृति पूरी करना है। हमारे पास जो आएगा वो चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पे हम आकृति को देखें तो कैसे कंप्लीट होगी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो बॉक्स है ये क्या होगा? पूरा यहाँ पर कंप्लीट होगा, तब इस तरह से कंप्लीट होगा। और ये जो लाइनें बनी है यहाँ पर, जो 3 जो डायग्राम है ऊपर नीचे के, सेम यहाँ पर भी वही डायग्राम बनेगा। एक लाइन खींची गई, क्या बनेगा यहाँ पर? ऐसे डॉट जो है अंदर की साइड लगेगा। हमारे पास कहाँ दिख रहा है? ये काला यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट जो है यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये लाइन खींची, ये डॉट बना, और ये जो सर्कल है यहाँ पर, सॉरी ये जो बॉक्स है ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है? हमारा आंसर है, जो क्या कर देगा? आकृति को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब क्या है हमारे पास? अल्फाबेट सीरीज है हमारे पास। सबसे पहले अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर के का नंबर 11, फिर आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, टी का नंबर 20। आगे क्या है? ओ का नंबर 15, एम 13, पी 16, एक्स 24। आगे एस 19, क्यू 17, फिर हमारे पास टी 20, बी का नंबर 2। आगे डब्ल्यू 23, यू 21, यू के बाद x 24, एफ का नंबर 6। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर 11 और 15 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर? 4 प्लस, संख्या 4 प्लस। 15 और 19 यहाँ पर 4 प्लस। 19 और 23 यहाँ पर भी संख्या कितनी हो रही है? 4 प्लस हो रही है। तो आगे भी संख्या कितनी होगी? 4 प्लस। अब 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27। अब 27 तो किसी का अल्फाबेट नहीं होता, तो अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो 26 के बाद अल्फाबेट फिर से स्टार्ट होंगे, क्या जाएगा? 27वां हमारे पास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा, किसका होता है? ए का होता है। चलिए हमारे पास ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में दिए हैं हमारे पास। चलिए अगला अक्षर देखते हैं हम यहाँ पर कितना है? 9 और 13। यहाँ से हम देखें 9 और 13 संख्या कितनी यहाँ पर? 4 प्लस। 13 और 17 4 प्लस। 17 और 21 यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है, सॉरी कितना? 4 प्लस। तो आगे भी संख्या क्या होगी? यहाँ से 4 प्लस होगी। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25, और 25 किसका नंबर होता है? वाई का नंबर। तो सेकंड अक्षर क्या आएगा हमारा? ए और वाई। तो ऑप्शन नंबर पहला या ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा। अब यहाँ पे तीसरा अक्षर हमें पता चल गया, क्या आएगा? बी आएगा। ऑप्शन में दिख रहा है ए बाय बी और ए बाय बी। तो अगला अक्षर जे आएगा, क्या आएगा? सीधे लास्ट से देखते हैं हम यहाँ पर। लास्ट क्या है? 20, और यहाँ पे क्या है? 24। यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 प्लस
और यहाँ हम देखें 20 और यहाँ पे कितना, सॉरी 24 और कितना है 2, यहाँ पर भी क्या होगा 4 प्लस 24 और 4 28, लेकिन अल्फाबेट 26, तो 2 और जुड़ जाएंगे तो क्या जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ 2 और 6, यहाँ पे कितना 4 प्लस, तो आगे भी संख्या क्या होगी 6 से 4 प्लस करेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 किसका नंबर होता है तो जे का नंबर। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा ए बाय बी और जे आ जाएगा। कहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। विषम बताएं। अब हमें क्या बताना, चारों ऑप्शन में से जो भिन्न है यहाँ पर हम कहें विषम है वो बताना। और ऑप्शन देखिए क्या है हमारे पास 50, 42, 56 और क्या है 35। अब हम यहाँ पे देखिए 50, 42 और 56 क्या दिख रही है हमारे पास, सभी क्या दिख रही है सम संख्या, और जो 35 है वो क्या है विषम संख्या, तो वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमें विषम बताना था, विषम यानी क्या बताना, भिन्न बताना है, जो चारों ऑप्शन में से क्या हो अलग हो। 3 ऑप्शन क्या है हमारे पास समान दिख रहा है, क्या है सभी सम संख्या है, इवन नंबर। हमें क्या बताना है ऑड नंबर, तो क्या जाएगा यहाँ पर जो ऑड अलग दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अब वर्णमाला का कौन सा समूह नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा। अब हमारे पास ये दिया गया सीधे नंबर, तो पहला और दूसरा शब्द का संबंध देखेंगे। जेड का नंबर 26, ए का नंबर 1, यहाँ हम देखें वाई का नंबर 25 और बी का नंबर 2। 26 और 25 क्या हो रहा है पहले तो -1, और यहाँ पे हम देखें 1 और 2, यहाँ पर क्या हो रही संख्या 1 प्लस हो रही है। इसी आधार पर यहाँ पर भी होगा एक्स का नंबर 24, सी का नंबर 3, तो पहले क्या होगा -24 में से 1 कम करेंगे 23, यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 23 किसका नंबर होता है, तो 23 होता है डब्ल्यू का नंबर, और 4 किसका होता है डी का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर डब्ल्यू और डी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड भाषा में हेल्थ को इस रूप में लिखा जाता है और चार्ज को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को कैसे या किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं हेल्थ, सीधे नंबर एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ए 1, एल 12, टी 20, एच 8। अब यहाँ पे देखिए सी 3, जी 7, जे 10, जे 10, बी 22, एन 14। अब कंपैरिजन करें तो 8 और 3 संख्या क्या हो रही कम, 5 और 7 यहाँ पे संख्या बढ़ गई, 1 और 10 सीधे यहाँ पे कितनी 9 बढ़ गई, 12 और 10 2 कम हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखें यहाँ पे क्या दिख रहा है 8 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, संख्या क्या दिख रही है यहाँ पर 2 प्लस। 1 और 3 यहाँ पे संख्या कितनी दिख रही है 2 प्लस, 5 और 7 यहाँ पे संख्या कितनी 2 प्लस। क्रॉस मैट्रिक में हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हम देखें 12 और 14 यहाँ पे संख्या कितनी 2 प्लस, 8 और 10 यहाँ 2 प्लस, 20 और 22 यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 प्लस। तो यहाँ पे 3 संख्या में इस प्रकार से और 3 लास्ट की इस तरह से यहाँ पर जमी हुई है। हमारे पास एक और शब्द दिया गया चार्ज, ये भी देख लेते हैं। सी का नंबर 3, एच का नंबर 8, ए 1, आर 18, फिर क्या है जी 7, ई 5। अब जो कोट लिखा है वो भी लिख लेते हैं। सी का नंबर 3, जे 10, ई 5, फिर हम यहाँ पे देखें जी 7, आई 9 और टी का नंबर 20। यहाँ हम देखें 3 और 5 यहाँ संख्या 2 प्लस, 1 और 3 यहाँ पर भी 2 प्लस, और 8 और 10 यहाँ पर भी 2 प्लस। 18 और 20 संख्या 2 प्लस हो रही, 5 और 7 2 प्लस, 7 और 9 यहाँ पर भी संख्या कितनी हो रही है 2 जो है प्लस हो रही है। हम हॉर्स का निकालना है, हम हॉर्स का यहाँ इसी तरह से निकाल लेंगे जिस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए यहाँ पर एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, आर 18, एस 19, ई का नंबर 5। चलिए 3 3 अक्षर हम ले लेंगे यहाँ पर, क्रॉस में बताना है हमें। 21 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 2 2 प्लस करना है, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ में 8 सॉरी 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 8 और 2 10। फिर यहाँ पर भी हम क्रॉस बना लेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 19 और 2 कितना होगा 21, 18 और 2 कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ पे देखें 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का, 17 क्यू का, यहाँ हम देखें 10 होता है जे का नंबर, 7 होता है जी का नंबर, 21 यू का नंबर और 20 किसका होता है टी का। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर, कहाँ दिख रहा है हमारे पास सीधे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। अब पहला शब्द क्या है अंधापन, और दूसरा क्या है हमारे पास देखना। तो सबसे पहले हम इसमें संबंध देखेंगे, हम सीधे यहाँ पर लिखें अंधापन और क्या है यहाँ पर देखना शब्द दिया गया। उसी आधार पर हमें किसका बताना है लकवा का बताना है कि किस आधार पर यहाँ संबंध देखने को मिलेगा। अंधापन और क्या दिया है देखना, एक दूसरे के क्या है ये अपोजिट वर्ड दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है ये विलोम शब्द। अंधापन और क्या देखना एक दूसरे का विलोम है, उसी आधार पर यहाँ पर भी आएगा लकवा और क्या दिया क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या जाएगा लकवा का विलोम क्या होगा संचलन या गति करना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूवमेंट या संचलन, क्या जाएगा लकवा का विपरीत। चलिए आगे, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हमारे पास सीरीज है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 18 और 20 संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, सभी संख्या बहुत बड़ी दिख रही है, कहीं ना कहीं क्या होता होगा मल्टीप्लाई होता होगा। यहाँ हम देखें 18 का 1 गुना और क्या करें 2 प्लस, 18 एकदम 18 और 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना, तो आगे की संख्या से हम देख लेते हैं। 128 और कितना है 514, संख्या कितनी दिख रही है हमें, लगभग 4 गुना दिख रही है। करके देख लेंगे, 128 का 4 गुना कितना आएगा, करेक्ट है 32 का 2, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5, 512। यहाँ कितना दिख रहा है 514, मतलब संख्या कितनी हो रही है 2, यहाँ पर क्या हो रही है प्लस हो रही है। आगे हम देखें 514, ये करीबन कितना दिख रहा है हमें 5 गुना दिख रहा है, 55 25 यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 514 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा 2570 आएगा, कितना आएगा 2570, यहाँ 2572, यहाँ पर भी क्या हुई है संख्या 2 प्लस हुई है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना, तो यहाँ पर भी संख्या क्या होगी। अब सीरीज देखें तो यहाँ पर 1 गुना और क्या हुआ 2 प्लस, 4 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस, यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 2 गुना करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी हाँ आगे क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 20 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 20 दूनी 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखें हमारे पास तो है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, लेकिन आगे की संख्या भी हमारे पास आना चाहिए। 42 का हम 3 गुना करें कितना आएगा, 42 का 3 गुना 126 आएगा और 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 128। इसका मतलब है हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा 42 यहाँ पर कंफर्म है कि आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हमारे पास समीकरण है और ऑप्शन के अनुसार क्या बदलेंगे हम चिन्ह को बदलेंगे। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हमारे पास चिन्ह, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना है। 360 गुणा 8 माइनस 320, अब प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा 72 और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ 320 में हम क्या करें 72 का डिवाइड, तो सीधे सीधे किससे दे दें हम 8 से, 8 9 72, 8 चौके 32 और शून्य का। अब 9 में 40 का डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, सीधे पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन नंबर हम बी रखें, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना। 360 अब डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा कितना 8 माइनस 320 प्लस 72 और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। अब करके देखते हैं कितना आएगा। चलिए यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे डिवाइड, 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचा कितना 4 हो गया 40, 8 अपना 40, कितना आया 45 माइनस 320 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10, 5 से 35 और एक कितना हो जाएगा 36। यहाँ हम देखें 45, सीधे यहाँ पर हम माइनस कर दे, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। 360 में से 320 घटाएंगे क्या आएगा 40 आएगा, 45 और 40 कितना हो जाएगा 85। तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर सही हो गया वो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड की जब हमने चिन्ह बदले मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में, समीकरण क्या हो गया सही हो गया। चलिए आगे अगला, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुने जो तार्किक रूप से सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए अब देखते हैं कथन क्या है, सभी कुत्ते क्या है बिल्लियां। अब हमें क्या बनाना, डायग्राम बनाते चलना है। ये क्या होगा, सभी कुत्ते को मैंने किससे प्रदर्शित कर दी के से, सभी कुत्ते क्या है बिल्लियां, ये क्या हुई सभी कुत्ते बिल्लियां। उसके बाद सेकंड, सभी बिल्लियां क्या है बकरी, क्या है सभी बिल्लियां क्या है बकरियां, तो सभी की सभी बिल्ली क्या आ जाएगी बकरियां में, मैंने बकरियां को किससे बी ए से प्रदर्शित करी। चलिए आगे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है हमसे, निष्कर्ष क्या बोला है सभी कुत्ते क्या है बकरियां। अब सभी के सभी क्या कुत्ते हमारे पास बकरियों के अंदर दिख रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, कुछ कुत्ते क्या है बकरियां नहीं है, कुछ कुत्ते क्या नहीं है बकरियां नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है बकरियों के अंदर क्या दिख रहे हैं कुत्ते, हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही। और आंसर क्या आएगा हमारा, केवल निष्कर्ष पहला क्या करता है पालन करता है, केवल निष्कर्ष पहला क्या करता है पालन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर से कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, सीधे कथन से डायग्राम। सभी ऊंट क्या है फ्रैक्टल, हम यहाँ पे बनाते चलते, ये क्या होगा सभी, सभी ऊंट क्या होगा फ्रैक्टल के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। चलिए आगे क्या बोला है, सभी ऊंट फ्रैक्टल, कोई भी फ्रैक्टल क्या है ट्यूब नहीं है, कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं, तो ट्यूब क्या बन जाएंगे यहाँ पर अलग से, ट्यूब क्या बना ली हमने अलग से बना ली। सभी पियानो क्या है ऊंट है, अभी हमसे क्या कह दिया सभी पियानो क्या है ऊंट, तो ऊंट के अंदर क्या आ जाएंगे ये सभी पियानो आ जाएंगे, मैंने इस तरह से बना दिया, सभी पियानो क्या आ जाएंगे ऊंट के अंदर। चलिए सभी ऊंट क्या है फ्रैक्टल, सभी ऊंट क्या होगा फ्रैक्टल, सभी पियानो ऊंट है तो पियानो किस में आ जाएंगे ऊंट के अंदर, कोई फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है तो ट्यूब हमने क्या बना लिया अलग से। अब निष्कर्ष, कुछ ट्यूब क्या है ऊंट है, अब यहाँ पे हम देखें कुछ ट्यूब क्या ऊंट दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखें कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, हमें दिख रहा है ट्यूब अलग से बने, तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले में। अब
कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है यहाँ पर शब्द पानी और क्या दिया है समुद्र, हमें किसका बताना है बर्फ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमें इसमें संबंध बताना है। सबसे पहले पानी और समुद्र हमें देखने से समझ आ रहा है, हमारा जो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, बर्फ का संबंध किससे होगा, हिमनद से। किससे होगा, हिमनद से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ग्लेशियर जो है हो जाएगा। चलिए आगे, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल कितने लोग, 7। ए से लेके जी तक कितने हैं, 7 स्थान हम यहाँ पर बना लेते। 4 5 6 और ये 7 स्थान बन गए। सभी कहाँ बैठे, एक पंक्ति में बैठे थे, एक पंक्ति में हमने बना लिए ये एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अब उत्तर की ओर ये हमने हमेशा ऐसे बनाएंगे, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। अब उत्तर की ओर मुख करे हैं तो बायां कहाँ होगा इन सभी का, बायां सबका इधर होगा और दायां कहाँ होगा, इधर साइड। सब कहाँ, जब उत्तर की दिशा की ओर बैठे हैं तब। चलिए आगे, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में। अब जी का स्थान बोला है कि ई के कहाँ बैठा है, वो दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आगे भी बोला है जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, जी का स्थान हमें मिल गया अंतिम दाएं सिरे पर। अंतिम दाएं सिरा ये हमारा दायां सिरा, तो अंतिम दाएं सिरे में कौन बैठ गया, जी। लेकिन हमसे बोला है कि ई के कहाँ बैठा है, दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ई। तो ई का दायां इधर होगा तो कौन बैठा है, जी बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हमारे पास, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ए का स्थान बोला है कि ई से कहां पर, बाईं ओर तीसरा स्थान। चलिए पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए बैठा, ई के बाईं ओर। चलिए आगे अगला, बी जो है ए के दाईं ओर ठीक बगल में, ए का दायां इधर होगा, ठीक बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, हमने डाल दिया। आगे सी जो है बी के दाईं ओर बैठा है। चलिए सी का स्थान मिल गया कि बी के कहाँ बैठा है, दाईं ओर। आगे है डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब ए का बायां ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, अब जो बच्चा हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर एफ का स्थान बचा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर पूछा है तो क्या हो जाएगा, एफ जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, श्रृंखला पूरी करें। अब हमारे पास श्रृंखला देखें तो क्या दिख रही है, 12 4 26 17 38 और 28। पहले संख्या कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही। क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर 12 और कितना दिख रहा है, 26 दिख रहा है। संख्या कितनी हो रही, 14 क्या हो रही, प्लस हो रही। यहाँ हम देखें 26 और 38, संख्या कितनी हो रही है यहाँ पर 12 प्लस 26 में 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। हमें आगे का निकालना, हमारे पास एक और जो संख्या बीच की है उसमें भी देख लेते संबंध। 4 और 17, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही, 13 प्लस 17 और 28, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही, 11 प्लस होती है। 17 में हम क्या करें, 11 प्लस करें कितना हो जाएगा, 28। तो आगे भी संख्या इसी आधार पर होगी, लेकिन हमें एक ही संख्या बताना था। हम यहाँ पे नीचे देखें 13 और 11, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही, 2 कम 14 और 12। तो अगली संख्या क्या होगी हमारे पास, एक सीरीज क्रमबद्ध रूप से बननी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर 10 क्या हो संख्या प्लस हो जाएगी। तो 38 में क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे कितना आएगा, 38 और 10 48। तो हमारे पास अगली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 48। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर जो है निकल जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।